प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट में अपने परिचय के तौर पर अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट कुछ हटके चर्चा रहने वाली है, जैसे कि ग्रह गोचर स्थितियों पर मैं अक्सर आपके लिए समय समय पर उन परिवर्तन का फल आपकी राशि के आधार पर लेकर आता रहता हूं। इसी के साथ अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर हम अध्यात्म की बात करते हैं, ज्योतिष की चर्चाएं करते हैं, हम वास्तु की बात करते हैं, रत्न रुद्राक्ष को संबंधित हम लोग यहाँ पर आपके साथ समय समय पर चर्चा करते हैं, मुहूर्त आदि की हम लोग बात करते हैं। दर्शकों, आज हम फटाफट बिना समय गंवाए, कोई इधर उधर की बात नहीं, आज जो प्रसंग है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध अभी तक अपनी राशि स्वराशि मिथुन में थे और अब वो शत्रु राशि चंद्रमा के घर में पहुंच रहे हैं, यानी कर्क राशि में पहुंच चुके हैं। कल उनका राशि परिवर्तन 11:40 पर हो चुका है और ऐसी स्थिति में कुछ राशियां जिनकी मैं यहां पर चर्चा करूंगा, जिन पर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा और उनको अत्यंत धन की यहां पर जो है उनमें प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, आपकी सोच से परे होगा। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, लखपति और करोड़पति बनने की स्थितियां हो सकती हैं, रातों रात स्थितियां बदल सकती हैं। ये पाक्षिक जो राशिफल यहां पर है, यानी इस आधार पे यह समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। आपको क्या करना है, कैसे आपको लाभ लेना है, इन सब विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसी में 7.5 भी जिनकी चल रही है, वह राशियां भी इसमें सम्मिलित हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर मैं आपके साथ चर्चा किया था, उसमें भी 7.5 वाली कुछ राशियों को विशेष लाभ मिला था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रह गोचर की स्थितियों को लेकर, आप उसे देख सकते हैं। वहां पर भी अत्यंत शुभ परिणाम हो रहे हैं और अब इधर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा और ट्रिपल विपरीत राजयोग, क्योंकि जहां बुध अस्त हो जाएंगे कर्क राशि में, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी यहां पर चल रहे हैं। सूर्य जहां यहां चलायमान हैं और साथ ही साथ अब यहां पर बुध पहुंच चुके हैं, ऐसी स्थिति में बुध अस्त हो गए हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर शनि की दृष्टि उन पर रहने वाली है। आप लोग अपनी राशि फल पर जाएं, उससे पूर्व ये स्टार्टिंग के जो 2-4 मिनट हैं, आप इसको समझें, कैसे इस योग का निर्माण हो रहा है, कैसे आपको धन प्राप्ति होगी, क्या आपको लाभ कैसे मिलेगा, क्या आपको उपाय भी करने हैं, सब पर चर्चा करूंगा। तो शनि और केतु की दृष्टि भी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में ट्रिपल राजयोग का निर्माण यहां पर होगा। अत्यंत प्रभावशाली यह स्थिति बनेगी। उसी राशि क्रम में सबसे पहले जो राशि है वो वृषभ राशि की हम बात करेंगे। आपको यहां पर एक चीज और समझा देता हूं। यह आपके चंद्र कुंडली के आधार पर आप इस राशिफल कार्यक्रम को देखें। अपनी जन्म कुंडली के अंदर आपकी बुध की स्थिति क्या है, ग्रह गोचर का प्रभाव अलग है, हम लोग सिर्फ गोचर के आधार पर फल बता रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली की स्थिति क्या है, जन्मकालिक ग्रह स्थिति क्या है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, पूर्ण फल की आशंका आप इस पर कर सकते हैं, इस आधार पर कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे। इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं कि आप बेहतर लाभ लेना चाह सकते हैं। आप व्यापारी हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, कोई विदेशों से आप कोई ऐसे टर्म्स हैं, कोई ऐसी कंडीशंस हैं, वहां पर आपको अचानक से धन की प्राप्तियां होती हैं, तो वो तमाम आधार आपको इस रूप में, इस गोचर के आधार पर आपको देखा जा सकता है। यहां पर अचानक से धन आने के योग कैसे बनते हैं, अचानक से कैसे धन आएगा? ये धन कोई आपका गड़ा हुआ नहीं है। यह ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति आपके पास पड़ी हुई है जिसको आप भूल ही चुके थे, जो आपके पक्ष में आने वाली ही नहीं थी, और अचानक से वह आपके पक्ष में आ गया और आपको उसका लाभ मिला। यह स्थितियां बन सकती हैं। दूसरा, शेयर मार्केट सट्टे का जो कार्य करते हैं उनको वहां से प्राप्त हो सकता है अचानक में धन, और बहुत मात्रा में। बुध जहां बहुत तेजी से काम करता है, अचानक से धन देता है और बहुत अत्यधिक मात्रा में देता है। जो राजकुमार हैं, ऐसी स्थिति में फटाफट ताबड़तोड़ फैसले यहां पर लेंगे।
अत्यंत लाभ, बहुत शुभ संकेत यहां पर प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इन तमाम चीजों से, आप बिजनेस करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो अचानक से सेल में अचानक से वृद्धि हो जाना, जहां काम बहुत रुका हुआ था और अचानक से आपको तमाम इस प्रकार के ऑर्डर्स मिल जाना कंपनी वालों को है, जहां मार्केट डाउन में था अचानक से जो है अप कर जाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, गोल्ड में पैसा था, वह सब रिटर्न हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति। दर्शकों, वृषभ राशि की हम लोग बात करें तो यहां पर तृतीय भाव पराक्रम में जो है बुध आ रहे हैं, आ चुके हैं। सूर्यदेव यहां पर हैं, अस्त हो चुके हैं और कहां के स्वामी बनकर के बैठे हैं ये, यहां पर देखें तो आपका पंचमेश बनकर के बुध यहां बैठे हैं, अस्त हो चुके हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि यहां पर 7 दृष्टि पड़ेगी, केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। केतु और राहु की और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पूर्ण होती है। बहुत सारे लोग बृहस्पति की दृष्टि तो समझते हैं, लेकिन राहु केतु की पूर्ण दृष्टि के बारे में उनको जानकारी नहीं है, हो सकता है आप में से बहुत सारे हो भी। तो केतु और शनि की दृष्टि यहां पड़ना और सूर्य के साथ अस्त होना, यह विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए मालो माल होने का योग है। अगली राशि हम बात करेंगे तो सिंह राशि है। सिंह राशि की स्थिति देखी जाए तो यहां पर बुध व्ययेश होकर, बुध यहां पर जो है सूर्य के साथ अस्त होकर बैठे हैं और व्ययेश होकर के सूर्य वहीं बैठे हुए हैं। अगर बात करें हम, केतु चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि पड़े, 9वीं दृष्टि पड़ेगी। वहीं 6ठम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, शनिदेव की यहां पर दृष्टि पड़ रही है और इस आधार पर ट्रिपल राजयोग का निर्माण आपकी राशि पर हो रहा है। यह अत्यंत शुभ और अच्छे संकेत है आपके लिए। आप जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको अत्यंत लाभ हो। आप ऐसी स्थिति में बुध से रिलेटेड आप उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए तमाम सभी ग्रहों के उपाय कैसे किए जाते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो सुना चुका हूं, नीचे लिंक भी, आप उसकी जानकारी के आधार पर वहां पर विस्तार से इसको देख सकते हैं। अग्रिम राशि यहां पर धनु है। धनु राशि पर जहां 7.5 का प्रभाव है, लेकिन वहीं सुखद समाचार यह भी है कि आपके सप्तमेश होकर के 8म भाव में बुध बैठे में सूर्य के साथ अस्त हो चुके हैं। बात करें शनिदेव धन भाव सेकंड में यहां पर जो है संचरण कर रहे हैं, उनकी दृष्टि यहां पर रहेगी, केतु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी। यह अत्यंत शुभ और सुखद आपके लिए, बहुत सारे कार्य बन सकते हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगली राशि की हम बात करें तो यहां पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए स्थिति देखी जाए तो 6ठम भाव में जो है, यहां अष्टम में बन रहा था धनु में और यहां 6ठम भाव पर बन रहा है। यहां अष्टमेश बनकर के बुध यहां बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ जहां अस्त हो चुके हैं, वहीं शनिदेव की दृष्टि है और केतु की दृष्टि भी यहां पड़ेगी। तो जहां 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, वहां गोचर के आधार पर देवगुरु बृहस्पति जो राजकुमार बुध हैं, वो शत्रु राशि में जाकर जहां बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं, अपने घर से लौटे हैं। वहां अपने घर में जो अत्यंत शुभ परिणाम आपको मिले थे, अब यहां विपरीत राजयोग होने पर यह लाभ मिल रहा है। जब तक सिंह राशि में पहुंचेंगे, सिंह की स्थिति में वहां पर क्या रहेगा गोचर का प्रभाव, वो मैं आपके लिए अलग से कार्यक्रम लेकर आऊंगा। फिलहाल आप जो है इस कार्यक्रम को इस आधार पर ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें ऐसी तमाम गोचर या ज्योतिष अध्यात्म की वीडियोस के ज्ञान के लिए, और हमें दीजिए इजाजत अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।